अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली होंगे सब खैर खैरियत से। मैं भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, मैंने आज ब्रेकफास्ट में बनाया था अंडे का खागीना। कुछ लोग इसको अंडा घुटाला भी बोलते हैं। तो मैंने तो पराठे से नहीं खाया था, मोहसिन और नबीहा के लिए पराठा बना दिया था। उन लोगों ने पराठे के साथ खा लिया था और मैंने अपने लिए सैंडविच मेकर में इसका सैंडविच बना लिया था। क्योंकि मुझसे सुबह इतना हैवी खाया नहीं जाता, तो मैं मोस्टली ना ब्रेड ही खाती हूँ। बस 1 कप चाय का लेती हूँ और ब्रेड के 2 स्लाइसेस, तो मेरा नाश्ता हो जाता है। बस इसी तरह से करके अपने लिए मैंने सैंडविच बनाया। और नबी और रूहान का भी ना कुछ मूड नहीं हो रहा था, तबीयत उसकी थोड़ी सी डाउन डाउन हो रही थी। मौसम थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो गया है कराची में, तो इसकी वजह से मेरा भी थोड़ा गला ख़राब चल रहा है और रूहान का भी मूड बहुत ना ख़राब सा हो रहा है, तबीयत उसकी ठीक नहीं है। तो उसके लिए मैं ब्रेड पर मोस्टली जब इसका दिल नहीं होता नाश्ते का, तो बस मैं उसको यही दे देती हूँ। चीज़ का 1 क्यूब रख कर उसको लगा दिया अच्छी तरह से, और फिर मैं उसको हल्का सा सैंडविच मेकर में टोस्ट करके दे देती हूँ, तो वो ये शौक से खा लेता है चाय से। बस मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही थी। मैंने दोनों स्लाइस पे चीज़ स्लाइस लगा दिया था, सॉरी चीज़ क्यूब लगा दिया था। फिर मैंने उसको टोस्ट करके चाय से दे दिया था। ये भी बहुत मज़े का लगता है। कभी कभी मूड नहीं होता ना बच्चे का कुछ भी खाने का, तो ये शाम में भी मैं अक्सर दे देती हूँ उसको। जैसे खाने का उसका दिल नहीं है, सूजी वगैरह या हमारा जो खाना बना हुआ है उसका दिल नहीं होता, तो हल्का सा इसमें जैम लगा दें या न्यूटेला लगा दें। न्यूटेला का तो खैर बाइकआउट किया हुआ है। कोई भी चॉकलेट स्प्रेड वगैरह लगाकर इसको हल्का सा सैंडविच मेकर में टोस्ट करके दे दें, तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है और बच्चे ना शौक से भी खा लेते हैं। यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया था। मैंने चाय भी साथ के साथ ही बना ली थी और इन लोगों को तो पहले ही दे दिया था मैंने पराठा बनाकर। मैंने थोड़ा सा लेट नाश्ता किया था, रूहान सो रहा था, तो बस अपने लिए फिर चाय बनाई और रूहान के लिए भी साथ ही प्रिपेयर किया नाश्ता, और हम दोनों ने साथ मिलकर नाश्ता किया। नाश्ते से फ्री होकर मैं फ़ौरन से फ़्रेश हो गई थी, क्योंकि शाम में हमें जाना था गुल प्लाज़ा कुछ फ्रेम वगैरह लेने के लिए घर के। तो मैंने सोचा पहले मैं फ़्रेश हो जाऊं, फिर रूहान को फ़्रेश करके मैंने उसको नहला के पहले मैंने सुला दिया था, ताकि वो मुझे थोड़े घर के काम करने दे। अब मैंने सोचा सो गया है वो, तो थोड़ी सी मैं स्टिचिंग कर लूँ। मोहसिन लेकर आए हुए थे बेडशीट, और ये काफ़ी टाइम से बस ऐसी ही पड़ी हुई थी, क्योंकि इसके पिलो के साइज़ ना, पिलो केस जो होते हैं इनके बड़े थे साइज़। तो मैंने सोचा आज ये छोटा कर लेती हूँ और फिर शाम में बच्चों को उठाकर रेडी कर दूँगी। तो खैर जितनी देर में मैंने ये रेडी किया, इतनी देर में रूहान ने अच्छे से अपनी नींद पूरी कर ली थी। फिर मैंने उसको शाम में उठाकर रेडी किया और फिर हम लोग बाहर गए। यहाँ रूहान बिल्कुल रेडी हो चुका था, तो मैंने सोचा जाते जाते, मैं घर की सब लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर चुकी थी। मैंने सोचा जाते जाते मैं एक दफ़ा ड्राइंग रूम का विज़िट कर लूँ, देख लूँ उसमें क्या क्या चीज़ें रखनी है मुझे टेबल के लिए और कॉफ़ी टेबल के लिए, और फ्रेम वगैरह मुझे कौन कौन से लेने, कहाँ कहाँ लगाने हैं। तो सोचा पहले मैं एक दफ़ा देख लूँ, वहाँ जाके फिर समझ नहीं आती मार्केट में ना कि कौन सी चीज़ कहाँ लगेगी। तो घर से अगर आप देख कर जाए ना तो बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन मैं इसमें भी नाकाम रही। रूहान ने मुझे किसी चीज़ में दिल लगाने ही नहीं दिया और समझने ही नहीं दिया। वो इतनी शरारतें करता है, ड्राइंग रूम में आकर टेबल के ऊपर चढ़ेगा, सोफ़ों पे चढ़ेगा और कर्टन्स को खींचेगा। बस शरारतें, हर जगह उसकी शरारतें होती हैं। फिर यहाँ पे सोफ़े पे वो थोड़े से स्टाइल मार रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी सी इसकी वीडियो बना लूँ, और कुछ भी नहीं समझने दिया इसने मुझे जाते जाते। खैर फिर वहीं जाके दिमाग लगाया है कि कौन सी वॉल पे क्या चीज़ लगेगी, डेकोरेशन के पीसेस कौन कौन से लेने, कहाँ कहाँ रखने। बस इसमें मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। मार्केट में जाके खड़े होकर सोचते रहो कि कौन सी चीज़ यहाँ पर अच्छी लगेगी। नहीं, घर से आप अगर थोड़ा सा माइंड बना के जाए ना, तो मार्केट में जाके बहुत आसानी हो जाती है।
अच्छा जी, तो हम पहुंच गए थे गुल प्लाज़ा और मैंने 2-3 शॉप पहले विज़िट करी। मुझे वहाँ पे इतनी समझ भी नहीं आया क्योंकि फ्रेम वहाँ पे बहुत छोटे-छोटे थे और मुझे चाहिए थे थोड़े से लार्ज साइज़ के। यहाँ पे भी आपको दिख रहे हैं वीडियो में बड़े, लेकिन ये बहुत छोटे-छोटे से हैं, ये मतलब हाथ के साइज़ के होंगे, बिल्कुल छोटे-छोटे से। तो मुझे चाहिए थी थोड़ी सी बड़ी फ्रेमिंग ताकि ना वॉल पे लगे हुए नज़र भी आएँ अच्छे से ना। तो यहाँ पर भी इसने मुझे बहुत तंग किया, हर चीज़ में घुस रहा था। फिर खैर शॉपकीपर ने इसको डांट के थोड़ा सा बिठा दिया था, तो थोड़ी देर बैठ गया था। समझ में नहीं आ रहा था कौन सी चीज़ लें, कौन सी छोड़ें। सारी ही चीज़ें माशाल्लाह इतनी खूबसूरत थी कि कौन सी चीज़ कहाँ रखें। इतनी ज़्यादा डेकोरेशन भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये कि 2-4 चीज़ें हों और बहुत अच्छी हों तो वो आपकी जो रूम के लुक है ना वो निकल कर आती है। खैर हमने थोड़ी सी चीज़ें यहाँ से सेलेक्ट करी, एक ही शॉप से हमने सारी चीज़ें ले ली थी। इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी है और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। प्राइस थोड़े से हाई हैं, लेकिन ये है कि क्वालिटी बहुत अच्छी है चीज़ों की। तो यहाँ से हमने थोड़ी सी परचेजिंग वगैरह करी जैसे तैसे, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे चीज़ें कांच की थी और मुझे कांच की चीज़ें अवॉइड करनी थी क्योंकि रूहान माशाल्लाह से हमारा शरारती बच्चा है, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी मेटल की चीज़ें लेनी थी। इस तरह की चीज़ें ली हैं कि अगर वो कोई चीज़ गिरा दे तो वो तोड़े नहीं। यहाँ पे आप डेकोरेशन पीसीस देखें, इतने खूबसूरत हैं, मतलब दिल ही नहीं कर रहा था कि कौन सी चीज़ बंदा छोड़े। खैर जैसे तैसे करके ले ली थी सारी जो हमें जहाँ जहाँ रखनी थी चीज़ें, और कुछ बेडरूम के लिए हमने फ्रेम लेने थे वो भी ले लिए थे। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये मुझे बहुत अच्छा लगा था आयतल कुर्सी का, लेकिन फिर यहाँ पर बात नहीं बनी थी, मैंने फिर दूसरा सेलेक्ट कर लिया था। खैर वहाँ से हम शॉपिंग वगैरह करके पिज़्ज़ा वगैरह लिया हम लोगों ने, फिर घर आ गए थे क्योंकि थक बहुत गए थे और फिर गाड़ी में ना सुकून से खाया भी नहीं जा रहा था। तो मैंने सोचा घर लेकर चलते हैं, फिर घर जाकर खाएंगे। फिर यहाँ पर जब हम घर पहुँचे खाना वाना खा के, फिर मैंने देखा ड्राइंग रूम में सारी चीज़ें रखवा दी थी मोहसिन से कि यहाँ पर रख दें। अब हम लोग को सिलेक्ट करना था कौन सी वॉल पे कौन सी चीज़ें लगानी है। तो अब इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखेगा कि मैंने कौन कौन सी वॉल पे कौन कौन से फ्रेम्स लगाए हैं, कहाँ पर कौन सी चीज़ लगाई है। सारी चीज़ें माशाल्लाह अपनी जगह बहुत खूबसूरत हैं। ख़ास तौर पर जो ये मोहर नबूवत है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। शुरू से मेरे ना माइंड में था कि मुझे ये चीज़ तो लेनी ही लेनी है। खैर यहाँ पर हमारे मतलब की चीज़ मिल गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पेन होल्डर मुझे बहुत पसंद आया था। फिर ये देखा था, इसी के साथ का मुझे एक टिश्यू बॉक्स अच्छा लगा, बिन अच्छी लगी, तो मैंने सोचा वो पूरा तीनों का एक साथ ही सेट ले लें ताकि ड्राइंग रूम में रखा हुआ ना बहुत अच्छा सा लगे। यहाँ मैंने अभी चीज़ें अनबॉक्स नहीं करी थी, बस लाकर ऐसे ही रख दिया था। मैंने सोचा वीडियो बना लूँ पहले और फिर जब मैं सेट करूँगी तो फिर मैं दिखाऊँगी। कुछ हमने छोटे छोटे से फ्रेम्स भी दिए हैं दीवारों पर लगाने के, कुछ बड़े फ्रेम्स भी दिए हैं। इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा मैंने कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ रखी है और कौन कौन सा फ्रेम कहाँ कहाँ लगाया है। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।